श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा लिखित पुस्तक नमः शिवाय शांताय का हर जगह शोभायमान शिव अध्याय से। शिव क्या एक दर्शन है या व्यस्तित्व है या देवता है? इसलिए सबसे पहले शिव तत्व, देवता तत्व और दैवीय शक्ति के संबंध में विवेचना करनी होगी और फिर शिव से संबंधित देवी देवताओं की थोड़ी बहुत समीक्षा करनी होगी। इस संबंध में लोगों के मन में बड़ी जिज्ञासा है, किंतु अभी तक समस्त जिज्ञासाएं अनुत्तरित हैं। शिव एक विराट व्यस्तित्व के अधिपति हैं। इसके अतिरिक्त शिव का संपूर्ण जीवन वर्णन कहा जा सकता है कि उनकी जीवनचर्या ही एक दर्शन है, और जब किसी का व्यस्तित्व दर्शन से अभिन्न रूप से जुड़ जाता है तो वह व्यष्टि स्वयं ही देवता बन जाता है। जिस विशेष महाकेंद्र से जीवन की अनंत अभिव्यक्तियां एक विशेष नियम को मानकर उत्सारित होती हैं और विश्व ब्रह्मांड के समस्त तत्वों को प्रभावित करती हैं, सभी को ओतप्रोत भाव से आगे लिए चलती है, वह महाकेंद्र देवता कहलाता है। शिव का जीवन, उनकी दिनचर्या और उनके आदर्श सभी मिलकर एक हो गए थे, इसीलिए शिव अवश्य ही देवता है। अभी मैंने देवता तत्व की व्याख्या की है, उसी के संबंध में कुछ और कहना चाहूँगा। ये जो विविध प्रकार की अभिव्यक्तियाँ हैं जो एक महाकेंद्र से, एक चक्र नाभि से उत्सारित होती हैं, उनमें से एक एक अभिव्यक्ति को एक एक देवता कहा जा सकता है, किंतु शिव इन सब की समष्टि हैं, इसलिए शिव मात्र देवता नहीं है। यह ठीक है कि शिव देवता है, किंतु देवता शब्द उन्हें पूरी तरह परिभाषित नहीं कर पाता। शिव देवताओं के देवता हैं। देवानाम देवता, देवानाम देवः इत्यर्थे महादेवः। शिव महादेव हैं, किंतु शिव के साथ संश्लिष्ट जो समस्त तत्व हैं, जैसे पार्वती, काली, गंगा, सरस्वती, लक्ष्मी, इनके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के शैव, तांत्रिक, पौराणिक देवी देवता, तत्वतः इन सब के साथ शिव का कितना दार्शनिक, सामाजिक या वैयक्तिक संपर्क है और वस्तुतः कोई संपर्क है भी या नहीं, उन बातों को लेकर विचार विमर्श करना आवश्यक है। प्रसंगवश दैवी शक्ति नाम की वस्तु आ जाती है। दैवी शक्ति क्या है? आरोह, अवरोह और संकोच, विकासात्मक गति के पथ पर चलते हुए विश्व ब्रह्मांड के नाभि केंद्र से तरंगों की जो अनवरत अभिव्यक्ति हो रही है, उसके पीछे दो तत्व कार्य करते हैं, प्रज्ञा तत्व और शक्ति तत्व। प्रज्ञा तत्व का अर्थ है चित्ती शक्ति या दैवीय चित्ती शक्ति, और इस शक्ति की जो दिशा है वह है व्यावहारिक शक्ति अथवा कालिका शक्ति। कालिका शक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह काल चक्र के माध्यम से आगे बढ़ती है। देवी काली के साथ उसका कोई संपर्क नहीं है। अब यहाँ शिव तत्व, देवता तत्व और दैवी शक्ति के संबंध में विवेचना करने के लिए हमें अब समय में इतिहास के 7000 वर्षों की परिक्रमा करनी होगी। शिव के समय में तंत्र का जो व्यावहारिक स्वरूप सामने आया, उसमें विभिन्न शक्तियाँ तो हैं, किंतु देवी देवता नहीं है। देवी देवता के संबंध में विवेचना करते समय और भी पीछे अर्थात वैदिक युग में जाना पड़ेगा, क्योंकि उस युग में देवी देवता थे, किंतु उनकी मूर्ति बनाकर पूजा करने की प्रथा नहीं थी। यज्ञादि के द्वारा उन देवी देवताओं की उपासना की जाती थी। इंद्र, अग्नि, वरुण इत्यादि सभी वैदिक देवता हैं। इनकी मूर्ति का निर्माण कर पूजा करने की प्रथा भी नहीं थी। यही कहा जाता था कि उनकी प्रतिमा नहीं है। ईश्वरस्य प्रतिमा नास्ति। प्रतिमा का रूप है प्रतिरूप, मूल वस्तु जैसी है। ठीक उसी प्रकार एक और वस्तु को बनाना, मान लो एक बैंगन है, इसी बैंगन के जैसी यदि एक और वस्तु का निर्माण किया जाए तो वह वस्तु बैंगन की प्रतिमा कहलाएगी। इसी कारण कहा गया है कि परम पुरुष के समान और कोई भी नहीं है। तुला व उपमा कृष्णस्य नास्ति, अर्थात ईश्वर की प्रतिमा हो ही नहीं सकती। ये वैदिक काल की ध्यान धारणा थी। इसके बाद शैव तंत्र का युग आया। शैव तंत्र के युग में विभिन्न प्रकार की कालिका शक्तियाँ थीं, किंतु देवी देवता की मूर्ति बनाकर पूजा करने की प्रथा नहीं थी। उसके बाद आया शिवोत्तर तंत्र, बौद्ध और जैन युग। इसी बौद्ध और जैन युग में विभिन्न प्रकार की देवी देवताओं की मूर्ति कर पूजा करने की प्रथा प्रचलित हुई, और इसी समय शिवोत्तर तंत्र आया, जो कि वास्तव में शिव के समय के तंत्र की रूपांतरित विचारधारा थी, जिसमें बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव सम्मिलित हो गया था।
और जिनके प्रभाव के कारण शिवोत्तर तंत्र की देवी देवताओं में से किसी किसी की मूर्ति पूजा का प्रचलन प्रारंभ हो गया। प्रसंगवश यह बतलाना कि भी आवश्यक है कि बुद्ध की मृत्यु के 300 वर्ष के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभक्त हो गया, महासांधिक और स्थविरवादी या थेरवादी। कुछ दिनों के बाद सम्मितीय नाम से तीसरी शाखा भी प्रकाश में आई, किंतु वह अधिक समय तक नहीं चली और लुप्त हो गई। कई वर्षों के उपरांत महासांधिक, महायानी बौद्ध और स्थविरवादी या थेरवादी। कुछ दिनों के बाद सम्मिति नाम से तीसरी शाखा भी प्रकाश में आई, किंतु वह अधिक समय तक नहीं चली और लुप्त हो गई। कई वर्षों के उपरांत महासांघिक, महायानी बौद्ध, स्थविरवादी, हीनयानी बौद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए। महायानी या महासांघिक शाखा को अंग्रेजी में नॉर्दर्न स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट कल्ट और हीनयानी या स्थविरवादी शाखा को साउदर्न स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट कल्ट कहा जाता है, क्योंकि महायान शाख का प्रभाव तिब्बत, चीन, मंगोलिया, बाहरी मंगोलिया, अफगानिस्तान, कश्मीर, नेपाल, भूटान, सिक्किम, नेपाल, रूस के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र, जापान और कोरिया में था, जबकि स्थिरवाद के प्रभाव क्षेत्र सीलोन, श्रीलंका, बंगाल का चट्टग्राम, ब्रह्मदेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपीन इत्यादि थे। इन दोनों समूहों में धीरे धीरे पार्थक्य बहुत अधिक बढ़ गया था। स्थविरवादी धर्मशास्त्र मागधी प्राकृत अर्थात पाली भाषा में थे और महायानी धर्मशास्त्र का आरंभ संस्कृत में होता था। बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में ही दिया था, किंतु महायानियों ने उसे सरल संस्कृत में कर दिया। कुछ वर्षों के बाद महायान शाखा भी दो भागों में विभक्त हो गई, मंत्रयान और तंत्रयान। मंत्रयानियों और तंत्रयानियों ने मनुष्यों की अभिरुचि के अनुरूप विभिन्न प्रकार की देवी देवताओं की कल्पना की। बाद में तंत्रयानी बौद्ध धर्म पुनः दो भागों में विभक्त हो गया, कालचक्रयान और वज्रयान। इन्हीं कालचक्रयान और वज्रयान के समय में बौद्ध धर्म में एक प्रकार का दार्शनिक विप्लव आ गया। यह जो विप्लव दार्शनिक दृष्टिकोण में यह जो परिवर्तित हुआ, यह किसी की मंगल कामना के लिए नहीं हुआ, किंतु वह एक स्मरण रखने योग्य परिवर्तन था। बुद्ध ने जिस मतवाद का प्रचार किया वह था दुखवाद। उनके मत के अनुसार जगत में चार मूल सत्य हैं। पहला दुख, दूसरा दुख का कारण, तीसरा दुख की निवृत्ति और चौथा दुख की निवृत्ति का उपाय। उस दुखवाद के प्रभाव के कारण बौद्ध धर्म वास्तविक जगत से बहुत दूर चला गया, किंतु लगभग 1800 से 1900 वर्ष पहले वज्रयान और कालचक्रयान नामक जो दो दृष्टिकोण सामने आए, उन्होंने दुखवाद के दृष्टिकोण को समाप्त करके अति सुखवाद नामक एक नया दर्शन प्रतिपादित किया। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत मनुष्य बुद्ध से विभिन्न प्रकार के सुख प्राप्ति की कामना करने लगे। मनुष्यता से बुद्धत्व प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए, अर्थात बुद्धत्व प्राप्ति से पहले बोधिसत्व नाम से एक नई स्थिति की कल्पना की गई और इस व्यावहारिक जगत की संरचना में विभिन्न प्रकार की जिन शक्तियों के माध्यम से बुद्ध और बोधिसत्व जो भी कार्य संपन्न करते थे, उस शक्ति को बुद्ध शक्ति का नाम दिया गया। इस तरह महायानी बौद्ध धर्म कालचक्रयान और वज्रयान के समय में ऐसी परिणति को प्राप्त हुआ। हम लोग इस समय पूर्वी भारत के जिस क्षेत्र में विशेषतः बंगाल में हैं, वहाँ वज्रयान का प्रभाव व्यापक रूप से था। प्रसंगवश पंचबुद्ध शक्ति और बोधिसत्व के बारे में और थोड़ा बहुत कुछ कहना चाहूँगा। अति सुखवाद दर्शन को मानने वाले बुद्ध से केवल सांसारिक सुख भोग की ही कामना करते हैं, इसलिए उन लोगों ने बुद्ध के मुंह को स्वर्ण से मढ़ दिया। इसी क्रम में 5 बुद्ध की कल्पना की गई। पहला अक्षोभ्य, दूसरा अमोघ सिद्धि, तीसरा अमिताभ, चौथा वैचारण और पांचवा ध्यानी बुद्ध। यही हुए पंच बुद्ध। बाद में मनुष्य की अभिरुचि के बढ़ने के साथ साथ बुद्ध की संख्या और भी अधिक होती गई। बोधिसत्व के कई अर्थ हैं, किंतु अवरोहणात्मक और अधिरोहणात्मक दृष्टिकोण से विचार करने पर उसके 2 अर्थ पाता हूँ। एक हुआ आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ते बढ़ते जो व्यक्ति बुद्ध के नज़दीक पहुँच गया किंतु पूर्ण रूप से बुद्धत्व की अनुभूति नहीं पा सका है, उसी स्थिति को बोधिसत्व कहा जा सकता है। और दूसरा अर्थ हुआ
लौकिक जगत के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए बुद्ध ने जो लौकिकता का आवरण धारण किया था उसे भी बोधिसत्व कहा जा सकता है। बुद्ध शक्ति के बारे में पहले ही कह चुका हूँ कि जिन शक्तियों ने बुद्ध को उनका कार्य करने में सहायता प्रदान की उन्हीं को बुद्ध की पंच शक्ति कहते हैं। बाद में मनुष्य की अभिरुचि, उसकी आवश्यकताएं बढ़ती गई और तदनुसार शक्तियों की संख्या भी बढ़ती गई। प्रारंभिक अवस्था में जिसकी पूजा होती थी वह हुई उग्र तारा जिनकी उपासना भारत में होती थी, भ्रामरी तारा जिनकी उपासना चीन में होती थी, वज्र तारा जिनकी उपासना तिब्बत में होती थी। तिब्बत का तत्कालीन नाम किम पुरुष वर्ष था। इनके अतिरिक्त वज्र योगिनी वज्रवाराही आई। ये सभी वज्रयान युग में अस्तित्व में आई। थोड़ा अप्रासंगिक होते हुए भी यह बतलाना चाहता हूँ कि वज्रयान युग के समय में भारत में सांसारिक भोग सुख पाने के लिए नर बलि भी दी जाती थी। तत्कालीन युग में इसी वज्रयोगिनी और वज्रतारा की तृप्ति के लिए भारत में विशेषकर बंगाल में लाखों निरीह मनुष्यों की बलि दी गई। प्रसंग पर लौटते हुए बतलाना चाहूँगा कि बाद में पंचबुद्ध शक्ति के साथ हारिति, मारीची, लौकिक देवी शीतला और मनसा जैसी और भी शक्तियों का समावेश होता गया, किंतु मनसा प्रारंभिक काल में लौकिक देवी थी। बौद्ध तंत्र की ये जितनी देवियां थीं इन सबको शिवोत्तर तंत्र में सम्मिलित कर लिया गया। ये एक तरह का पारस्परिक विनिमय था। इनके अतिरिक्त समाज में और भी अनेक लौकिक देवता थे, जैसे मंगल चंडी, कुलुई चंडी, उलाई चंडी, वन बीबी, शंकटा चंडी, कालुराय, दक्षिण राय, सुवचनी इत्यादि। मनुष्य डर से उनकी पूजा करते थे। इनमें से अनेकों को बौद्ध तंत्र के बहुत बाद में ही ग्रहण किया गया था और अनेकों को पौराणिक धर्म में भी स्वीकार कर लिया गया था। यह था पौराणिक युग में देवी देवताओं की उत्पत्ति का वृत्तांत, जिनका तत्कालीन भारत में प्रचलन था। अब शिव को लेकर विचार विमर्श करते समय अनेक तथ्यों पर भी विशेष ध्यान देना होगा। पहले भी कह चुका हूँ कि जहाँ दर्शन और व्यस्तित्व एकाकार हो जाते हैं उन दोनों के मिलन से देवत्व का उदय होता है। शिव की अलौकिक प्रज्ञा, अलोक सामान्य कर्मेशना व कर्मणों पुण्य और इन सब के साथ साथ शिव का स्वयं का आदर्श से परिपूर्ण दर्शन, इन सभी तथ्यों के कारण शिव देवता पदवाच्य हो गए। शिव के समय लिखित दर्शन नहीं था। लिखित दर्शन शिव के लगभग 5000 वर्षों के बाद महर्षि कपिल के समय प्रकाश में आया। ये जो शिव थे इन्हें तत्कालीन मनुष्यों ने देवता मान लिया था, क्योंकि वे पूरी तरह शिव पर निर्भर हो गए थे। इसलिए यदि उन्हें देवता नहीं मानते तो किसे मानते। इसलिए जब शिवोत्तर तंत्र प्रारंभ हुआ तब, किंतु उन दिनों उन लोगों पर जैन और बौद्ध तंत्र का प्रभाव पड़ा। शिव के साथ और भी नाना प्रकार के तथ्यों को समाविष्ट करके एक अलग तरह की सत्ता को अस्तित्व में लाने का प्रयास किया गया। पौराणिक युग में कहीं कहीं तो शिव को जनेऊ पहने दर्शाया गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि शिव ने कभी भी जनेऊ नहीं पहना। हाँ, उनके शरीर से सांप अवश्य लिपटे रहा करते थे। उसके बाद के युग में अनेक देवी देवताओं को शिव के सगे संबंधियों के रूप में प्रचारित किया गया, क्योंकि शिव से आत्म संबंध बनाए बिना उन देवी देवताओं को कोई नहीं पूछता, उन्हें नैवेद्य भी नहीं मिलता। एक दृष्टांत स्वरूप मनसा देवी को ही लिया जाए। कहीं कहीं कहा गया है कि वे शिव की कन्या हैं, किंतु शिव के जीवन काल में मनसा या विषहरी नाम की कोई देवी थी ही नहीं। पौराणिक युग में कहा गया, आस्तिकस्य मनोर्माता वासुकी भगिनी तथा जरत्कारो मनोर्पत्नी मनसामय नमो नमः। अर्थात मनसा देवी आस्तिक मुनि की माँ, वासुकी नाग की बहन और जरत्कारो मुनि की पत्नी है। वे आस्तिक मुनि की माँ हैं या नहीं, इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, किंतु वे वासुकी नाग की बहन कैसे हो गई। एक अन्य पुराण के अनुसार सांपों की माँ का नाम कद्रु और पिता का नाम महर्षि कश्यप थे। इस स्थिति में वे मनसा देवी शिव की कन्या कैसे हुई। अर्थात पुराण ही स्वविरोधी है। असल में मनसा के साथ शिव का किसी प्रकार का संबंध नहीं है। मनसा एक लौकिक देवी है जिन्हें बौद्ध तंत्र और पौराणिक युग में स्वीकृति मिली थी, जबकि शिव 7000 वर्ष पुराने एक विराट पुरुष हैं। वे पुराणों की कथाओं पर निर्भर नहीं हैं। पुराण शिव के लगभग 5500 वर्षों के बाद लिखे गए। मनसा की इति कथा के बाद पार्वती की चर्चा की जाए।
पार्वती शब्द का अर्थ क्या है? हो सकता है कि कोई उन्हें पार्वतस्या दुहिता या पर्वतस्य कन्या इत्यर्थे पार्वती षष्ठी तत्पुरुष अर्थात पहाड़ की कन्या कहे। यहाँ प्रश्न उठता है कि पंचभूतात्मक शरीर की कोई नारी क्या पहाड़ की कन्या हो सकती है? किसी नदी को तो पहाड़ की कन्या कहा भी जा सकता है, किंतु क्या किसी नारी को पहाड़ की कन्या कहकर पुकारा जा सकता है? ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसलिए पर्वतस्य कन्या इत्यर्थे पार्वती नहीं, वरन पर्वत देशीय कन्या इत्यर्थे पार्वती मध्य पदलोपी कर्मेधारय अर्थात पहाड़ी देवी कन्या, पहाड़ों पर जिस कन्या का निवास है वे हैं पार्वती। अनेक लोग पार्वती को हिमालय की कन्या कहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हिमालय उनके पिता हैं, वरन अर्थ यह है कि वे हिमालय वासिनी कन्या हैं। यह जो पार्वती है ये गोरी थी अर्थात गौरवर्ण अर्थात आर्य कन्या थी। उन दिनों भारत के प्राचीन अधिवासी ऑस्ट्रिक, मंगोल, निग्रियाइड और बाहर से आए हुए आर्यों के मध्य अच्छा या कहना चाहिए प्रेम से परिपूर्ण संबंध नहीं था। आर्यगण भारत के मूल निवासियों को कभी असुर, कभी दानव, कभी दास और कभी शूद्र कहकर संबोधित किया करते थे। आर्यों ने यहाँ के मूल निवासियों को अपने समाज में स्थान नहीं दिया, वरन अन्यत्यज कहकर उनकी अवहेलना की। जबकि ऑस्ट्रिक, मंगोल और नीग्रो इन तीनों के रक्त मिश्रण से जन्मे तत्कालीन भारत के प्राचीन मनुष्यों की अपनी सभ्यता थी, संस्कृति थी। वे भी उन्नत जीव थे, उनका भी तंत्र था, उनका भी चिकित्सा विज्ञान था। बाहर से आए हुए आर्यों के साथ उनका बहुत लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा। गौरी या पार्वती इन्हीं आर्यों के हिमालय निवासी राजा दक्ष की कन्या थी। गौरी के साथ शिव का विवाह होने पर अनेकों ने सोचा था कि आर्य और आर्येतर भारतवासियों के मध्य मधुर संपर्क स्थापित होगा। विवाह के पूर्व गौरी शिव को पाने के लिए जब आराधना करती थी तब वे वन में रहने वाली अनार्य शवर कन्याओं की तरह वस्त्र पहनती थी। तिनकों से हल्दी के पत्तों को गूंथकर उसी को वस्त्र के रूप में धारण करती थी। पर्ण के संस्कृत में जितने अर्थ होते हैं उनमें से एक अर्थ है हल्दी का पत्ता। इसी कारण उन दिनों लोगों ने उनका नाम पर्णशवरी रखा था। बाद में जब उन्हें आराधना में सिद्धि प्राप्त हो गई तो लोगों ने गौरी से अनुरोध किया, अब आप पर्ण के वस्त्र को छोड़कर साटी वस्त्र साड़ी पहने। और जब गौरी ने पर्ण से बने वस्त्रों को त्याग दिया तब लोगों ने उन्हें अपर्णा नाम से विभूषित किया। दुख का विषय है कि शिव गौरी के विवाह के उपरांत भी आर्य और नारी के संबंध सुधर नहीं सके, वरन उनका आपसी संघर्ष और तीव्र हो उठा। आर्यगण और गौरी के पिता दक्ष शिव की निरंतर निंदा करने लगे और अंततः शिव का अपमान करने के लिए उन्होंने शिव वर्जित यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें शिव को निमंत्रण नहीं दिया गया। शिव की निंदा नहीं सह पाने के कारण उसी यज्ञ स्थल पर पार्वती ने आत्मदाह करके अपने प्राण त्याग दिए। क्षंत हो गो पिता शिवो निंदा आर्ष है ना, कुबेर जार भांडारी ब्रह्मा विष्णु दारेर दारी, आमी तारई आज्ञाकारी जैनों की ता जानो ना। जिनके ऐश्वर्य की चकाचौंध से कुबेर के भंडार की मणि माणिक्य की चमक हार मान लेती है, जिनकी विलक्षण सृजन शक्ति स्वयं सृष्टिकर्ता को भी पराजित कर देती है, जिनकी अलौकिक वात्सल्य भावना से स्वयं संरक्षणकर्ता भी हार जाते हैं और जिनके वात्सल्य की स्नेह छाया में केवल मनुष्य ही नहीं वरन समस्त जीव जंतु और उद्भिज भी निर्भीक होकर निवास करते हैं, मैं उसी सदाशिव की अनुगामिनी हूँ। क्या यह बात तुम नहीं जानते? तुम निश्चित रूप से यह सब जानते हो। मैं शिव निंदा और अधिक सहन नहीं कर सकती। तुम शिव निंदा बंद करो। हे पिता दक्ष, तुम शांत हो जाओ। पार्वती के उस आत्मत्याग के बाद भारत में आर्य और आर्येतर मनुष्यों के संबंध मधुर होते गए। आजकल लोग दुर्गा नाम के जिस पौराणिक देवी को मानते हैं उनसे गौरी या पार्वती का कोई संबंध नहीं है। गौरी या पार्वती मानव कन्या थी, उनके 2 हाथ थे और पौराणिक युग की ये जो दुर्गा देवी है उनके साथ शिव का या उनके युग का किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। दुर्गा पूजा मुख्य रूप से मार्कंडेय पुराण पर आधारित है। देवी पुराण, कालिका पुराण, बृहत नंदकेश्वर पुराण, दुर्गा भक्ति रंगिनी, देवी भागवत जैसे ग्रंथों पर आधारित है। इनमें से कोई भी ग्रंथ 1300 से 1400 वर्ष से अधिक पुराना नहीं है। मार्कंडेय पुराण भी
1300 से 1400 वर्ष से अधिक प्राचीन नहीं है। उपरोक्त ग्रंथों के चुने हुए 700 श्लोकों को मिलाकर जिस संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण की रचना हुई है उसे ही दुर्गा सप्तशती और उसी को कथ्य भाषा में श्री श्री चंडी कहा गया है। शिव के समय में सब कुछ नहीं था, शिव के साथ इनका कोई संबंध नहीं है। बहुत से लोग समझते हैं कि दुर्गा शिव की पत्नी है, किंतु यह बात किसी भी युक्ति से, किसी भी शास्त्रीय आधार से प्रमाणित नहीं होती। शिव के 4 या 6 हाथ नहीं थे, वरन 2 हाथ थे। पार्वती के भी 2 हाथ थे। दुर्गा पौराणिक देवी है, उनके जितने भी हाथ थे वे पुराण रचयिता की कल्पना की उपज है। इस संबंध में कहने के लिए कुछ है ही नहीं। दुर्गा पूजा वेद सम्मत भी नहीं है। इसे वैदिक पूजा का स्वरूप प्रदान करने के लिए वेद की देवी से संबंधित शुक्ति या व्यवहार किया गया है, किंतु वेद की देवी शुक्ति में जिस हेमवती और उमा का उल्लेख है उनके साथ शिव की पत्नी पार्वती का कोई संबंध नहीं है। पौराणिक देवी दुर्गा का भी पार्वती से कोई संबंध नहीं है। अभी तक लोग भूल से यह समझते आए हैं कि दुर्गा शिव की पत्नी थी। यह सर्वथा गलत है। शिव की पत्नी पार्वती थी। कालिका अथवा काली शिव की दूसरी पत्नी थी। नृशास्त्र के अनुसार आर्येतर भारत के निवासी ऑस्ट्रिक, मंगोल और निग्रो इन तीनों मूल समुदायों के रक्त मिश्रण की उपज थे। कालिका शक्ति अथवा काली भी भारत की निवासी थी। तुम में से अनेक लोग सोचते होंगे कि काली को जिस तरह चित्रित किया जाता है वे वैसी क्यों थी, वे निर्वस्त्र क्यों रहा करती थी, उन्होंने अपने जीव को बाहर क्यों निकाला हुआ है। इसे लेकर लोगों के बीच कई कहानियां भी प्रचलित हैं, किंतु उन कहानियों को लेकर दिमाग खराब करने से तो हमारा काम नहीं चलेगा। सही तथ्यों को जानने के लिए हमें तो इतिहास की छानबीन करनी होगी। शिव की पत्नी गौरी का एक पुत्र था, भैरव, जो तंत्र साधना करता था। उसे भैरव कहा जाता है। शिव की दूसरी पत्नी काली की एक पुत्री थी, भैरवी। तंत्र साधना करने वाले नारी को भैरवी कहा जाता है। तथ्य केवल यह है कि भैरवी ने अपने पिता से साधना सीखा था और वे तंत्र साधना करती थी, किंतु काली को यह भय सताया करता था कि साधना करते समय उनकी पुत्री कहीं किसी विपत्ति में न फंस जाए। इसलिए एक नीरव रात्रि में वे अपनी पुत्री की खोज खबर लेने गई थी। उस समय शिव भी वहीं शमशान में ध्यान मग्न बैठे हुए थे। उस अंधेरी रात में चलते चलते काली का पैर शिव के शरीर पर लग गया। उन्होंने लज्जावश अपनी जीभ काट लिया। शिव का ध्यान भंग हो गया। शिव ने पूछा, कस तुम कौन हो? काली शिव की पत्नी थी। वे यह तो नहीं कह सकती कि वे भैरवी है। पति को पुत्री का नाम लेकर अपना परिचय वे नहीं दे सकती थी। इसलिए उस समय घबराहट में अपना परिचय देते हुए उन्होंने कहा, कोवेरी अस्मि अहम, मेरा नाम कोवेरी है। तभी से काली का एक और नाम हो गया, कोवेरी। संस्कृत में कोवेरी ही है। आज कल लोग उसे भूल से कावेरी कहते हैं। वास्तविक शब्द कोवेरी है। बहुत बाद में अर्थात शिवोत्तर तंत्र में इसी काली शक्ति को भी एक तांत्रिक देवी के रूप में ग्रहण कर लिया गया। बौद्ध तंत्र में भी इन्हें सम्मिलित कर लिया गया। बौद्ध तंत्र युग के बाद पौराणिक युग में भी ये काली देवी के रूप में पूज्य हो गई। कालांतर में इन्हीं काली देवी का दूसरा नाम श्यामा हो गया, किंतु शिव की पत्नी काली का इस कालिका शक्ति से कोई संबंध नहीं है। काली शिव की पत्नी थी। यह लगभग 7000 वर्ष पहले की बात है, जबकि जिस काली देवी को शिवोत्तर तंत्र और बौद्ध तंत्र में स्वीकृति मिली है वह मात्र 1600 से 1700 वर्ष पहले की घटना है। इनकी पूजा कालिका पुराण पर आधारित है, अर्थात काली देवी का शिव के समय से और वैदिक युग से कोई संबंध नहीं है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि शिवोत्तर तंत्र की देवी होने के बावजूद काली देवी को बौद्ध तंत्र में स्वीकार कर लिया गया और दोनों तंत्रों में इनकी पूजा करने की विधि लगभग एक समान है। मेघवर्णा विगत वसना शव शिवारूढ़ा श्यामा त्रिनयन नरशिर खड़ग वराभय शोभना चतुर्भुजा कालिका रूपिणी। काली के 4 हाथ हैं, जबकि शिव की पत्नी काली के 2 हाथ हैं। आजकल काली की पूजा पौराणिक मत के अनुसार की जाती है और कहा जाता है कि काली शिव की पत्नी है, किंतु पौराणिक युग की देवी काली का शिव की पत्नी काली से कोई संबंध नहीं है। केवल यही नहीं, काली श्यामा के प्रसंग में भी मतभेद है। पहली बात तो यह कि आजकल जिस काली या श्यामा देवी की पूजा की जाती है उनका शिव के साथ कोई संबंध नहीं है। उनकी त्वचा के रंग को
मेघवर्णा और श्यामा दोनों कहा गया है। मेघवर्णा अर्थ फीका काला, अनार्य कन्या का रंग फीका काला हो सकता है। शिव की पत्नी काली की त्वचा के रंग को श्यामा भी कहा जा रहा है। संस्कृत में श्यामा शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ है हरा, जो काली मेघवर्णा है, वह श्यामा अर्थात हरा कैसे हो सकती है। इस प्रकार उपरोक्त श्लोक में अर्थगत असंगति दिखाई दे रही है। दूसरी बात यह कि श्यामा शब्द की संस्कृत में एक और व्याख्या है। शीतकाले भवेदुपणा ग्रीष्मे च सुख शीतला अतसे पुष्प वर्णामा सा श्यामा परिकीर्तिता, अर्थात जिसके मधुर व्यवहार से मनुष्य शीतकाल में उष्णता पाता है और ग्रीष्मकाल में शीतलता का अनुभव करता है, जिसका शरीर अतसी पुष्प अर्थात स्वर्ण की तरह है, वही श्यामा है। इस तरह पुराणकाल की बातें अंतर विरोधी हो जाती हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि वर्तमान काल की दुर्गा जिस तरह शिव की पत्नी नहीं है, शिव से उनके कोई संबंध नहीं है, उसी तरह पौराणिक युग की देवी काली भी उनकी पत्नी नहीं है, क्योंकि 8 या 10 हाथों वाली कोई देवी शक्ति शिव की पत्नी नहीं हो सकती। शिव के 2 हाथ थे, उनकी पत्नी काली के भी 2 हाथ थे। 4 हाथों वाली कालिका देवी भी शिव की पत्नी नहीं हो सकती। शिव की तीसरी पत्नी पीतवर्णा गंगा थी। ये मंगोल क्षेत्र के तिब्बत अंचल की कन्या थी। जैसा कि मैंने पहले बतलाया कि गौरी का एक पुत्र था भैरव, काली की एक पुत्री थी भैरवी और गंगा का एक पुत्र कार्तिकेय, जिन्हें कार्तिक, षणमुखम, षडानन, तमिल में षणमुगम, बाल सुब्रमण्यम और मुरुगम भी कहा जाता है। पार्वती के पुत्र भैरव धर्मनिष्ठ थे, तंत्र साधक थे। कालिका की पुत्री धर्मनिष्ठा थी और साधिका थी, किंतु गंगा के पुत्र वैसे नहीं थे। इसी कारण गंगा मन ही मन दुखी रहा करती थी। एकमात्र पुत्र के कारण वे दुखी थी। उनके दुख को भुलाए रखने के लिए शिव उनके साथ अत्यंत मधुर व्यवहार किया करते थे। सभी लोग कहा करते थे कि शिव गौरी या काली से इतना मधुर व्यवहार नहीं करते जितना वे गंगा से करते हैं, मानो शिव ने गंगा को अपने सिर पर चढ़ा रखा है। इसी आधार पर पौराणिक युग में लोगों ने यह अर्थ निकाल लिया कि शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में बांध रखा है। पुराणकारों ने इसी बात को लेकर एक कहानी की रचना कर ली कि स्वर्ग से विष्णु के चरण धोकर जल उतरकर धरती पर आ रहा है, तो शिव ने उसे अपने सिर पर धारण कर लिया। वही जल वास्तव में गंगा जल है, अर्थात शिव की पत्नी गंगा को पुराण के रचयिता ने गंगा नदी बना दिया। वस्तुतः गंगा नदी का शिव के साथ कोई संबंध नहीं है। यह भी कहा गया कि शिव के मस्तक से निकलकर गंगा 4 धारों में बंटकर 4 दिशाओं में फैल गई। स्वर्गेते अलकनंदा मर्त्ये भागीरथी, पितृलोके मंदाकिनी, पाताले भोगवती। जल की जो धारा स्वर्ग चली गई वह अलकनंदा है। मर्त्यलोक में अर्थात इस धरती पर जो जलधारा आई वह भागीरथी कहलाई। पितृलोक में मंदाकिनी और पाताल में भोगवती बन गई। यह सब पुराणों की काल्पनिक कहानियाँ हैं। इस गंगा के साथ शिव की पत्नी गंगा का कोई संबंध नहीं है। पुराणों की यह गंगा वह गंगा नहीं है। गंगा नदी का अर्थ है गम उपसर्ग प्लस गम धातु प्लस ड प्रत्यय प्लस आ स्त्रीवाचक प्रत्यय से मिलकर बना गंगा। ग का अर्थ है विस्तीर्ण भूमि, बहुत बड़ा देश। ग का अर्थ है स्त्री जो चली जा रही है। यह अंग्रेजी के गोअर का स्त्रीवाचक शब्द है, हिंदी में जिसे जाने वाली कहेंगे। इस प्रकार जो स्त्री बहुत दूर से आकर बहुत दूर तक चली जा रही है, गंगोत्री से निकलकर 1500 मील लंबे विस्तीर्ण भूमि को स्पर्श करते हुए गंगा सागर तक जा रही है, वह है गंगा। सारांश यह कि इस गंगा नदी का शिव की पत्नी गंगा से कोई संबंध नहीं है। कोलकाता 9 मई 1982।